ओके, लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है, जब भी आपको मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, पहले कुछ पैराग्राफ्स होंगे लाइक ए टू आई थिंक एफ 6 पैराग्राफ्स आर गिवन टू अस। इसमें देखिए है ना, एंड इस पेज पे देखिए क्या दिया है, 1 to 7 इंफॉर्मेशन आर गिवन टू अस। फाइन, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच दिस दीज इंफॉर्मेशन विद द गिवन पैराग्राफ। हम लोगों ने देखना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन कौन से वाले पैराग्राफ में है। तो वेन एवर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम टू यू, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, कह रही है रीडिंग पैसेज 1 हैज 6 sections A to F. We have already checked this. ठीक है जी। Which section contain the following information? Write the correct letter A to F in the boxes 1 to 7 on your answer sheet. So what we have to do, we have to match the information and we have to write just A to F. जैसे ये number of information is given to us, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1 to 7 questions are given, तो we have to write A to F in front of them. Fine. And यहाँ पे एक और information दी है NB। NB का मतलब होता है नोट बेने। नोट बेने का मतलब होता है नोट केयरफुली। मतलब जब भी आपको NB लिखा हुआ आ जाए रीडिंग में कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस में, देन यू हैव टू बी केयरफुली, ध्यान से पढ़ना इंफॉर्मेशन क्या दी है। फाइन, देखो अभी क्या बोल रहा है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। एनी लेटर मोर देन वंस मींस लाइक पैराग्राफ सी है मान लो या डी है, तो पैराग्राफ डी में इनमें से गिवन इंफॉर्मेशन में से 2 या 3 इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो इट मींस यू कैन यूज सी, पैराग्राफ सी ट्वाइस और थ्राइस, मोर देन वंस। फाइन। और मैं आपको एक टिप बताऊं, जब भी एनबी लिखा हुआ है इट मींस कोई ना कोई पैराग्राफ ऐसा होगा जिसमें मोर देन वन इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू अस। फाइन। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, अब क्या करना है, अब वी हैव टू, नाउ वी हैव टू रीड दीज इंफॉर्मेशंस और अंडरलाइन करेंगे हम इनमें से कीवर्ड्स। लाइक नंबर 1 बोल रहा है लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। मतलब किसे किसे जो एग्जिस्टिंग, जो अभी कोई रिसर्च हो रहा है उसका एक्सटेंट जो है लिमिटेड है, तो हम लोगों ने लिमिटेड एक्सटेंट एग्जिस्टिंग रिसर्च अंडरलाइन कर लिया। फाइन। लिमिटेड को और क्या बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं, वेरी लिमिटेड एक्सटेंट को बोल सकते हैं, टू सम एक्सटेंट, है ना, एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट, रिसर्च, कुछ भी ऐसा कीवर्ड्स हो सकते हैं इनके लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट स्पीशीज। तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, इनको कंपेयर करना बैम्बू प्लांट का किसी और प्लांट स्पीशीज, स्पीशीज होता है काइंड, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के साथ में। तो यहाँ पे कंपैरिजन के बाद और क्या बोल सकते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बोल सकते हैं, डिफरेंसेस बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश बोल सकते हैं, है ना, प्लांट का, किसका, बैम्बू का और बाकी वाले स्पीशीज का, डिफरेंट प्लांट्स का। अब यहाँ पे जैसे प्लांट स्पीशीज बोला है, मे बी प्लांट्स के नेम्स हो सकते हैं, या डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बैम्बू। कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिकल, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसको इकोनॉमिकली कोई वैल्यू है इसकी, इकोनॉमिकली हम इसका क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कमर्शियल मींस पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें इनसे होंगी उसके बारे में बात होगी कोई। फाइन। देन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विच रिलाइज। रिलाइज का मतलब क्या होता है, डिपेंड करना। ठीक है जी। विच रिलाइज ऑन बैम्बू फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल होना अपने जीवन के लिए, मतलब वो जिंदा रहने के लिए कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका एग्जाम्पल दिया गया हुआ है जो बैम्बू पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। फिफ्थ इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट डैमेज्ड लार्ज एरिया ऑफ बैम्बू। मतलब हम लोगों ने कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी बतानी है, लोगों ने कौन से ऐसे काम किए हैं जो डैमेज कर दिया है लार्ज एरिया ऑफ बैम्बू को। ठीक है जी। मतलब उनके फील्ड्स को डैमेज कर दिया है या डिफॉरेस्टेशन कर दिया है बैम्बूज का। देखते हैं क्या बात होती है आगे। नेक्स्ट है द अप्रोचेस यूज टू स्टडी बैम्बू। कौन कौन सी अप्रोच, मतलब क्या क्या अप्रोच किया गया है, क्या क्या चीजें चल रही हैं यूज टू स्टडी बैम्बू। बैम्बू को स्टडी करने के लिए कौन सी अप्रोचेस यूज की है। Fine. And the seventh is bamboo help the survival of range of plants. Range of plant मतलब काफी सारे plants के survival, उनको जिंदा रखने के लिए बैम्बू कैसे हेल्प कर रहा है। तो these are our keywords। ठीक है जी। अब हम लोगों को पता चल गया है कि 7 इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिए हैं जो कीवर्ड्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू पैराग्राफ ए। हम लोगों ने एक एक पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करना है।
फाइन, पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर मैं इन इंफॉर्मेशंस पर आऊंगी जो मुझे गिवन है। देखते हैं कौन से इंफॉर्मेशन की बात कौन से पैराग्राफ में की है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये पैराग्राफ कह रहा है एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन माउंटेन गोरिल्लाज ऑफ Central Asia, Central Africa migrate to foothills and lower slope of Virogana Mountains to graze on bamboo. Graze क्या होता है? चरना, मतलब खाना। तो यहाँ पे देखो पहले ही पैराग्राफ में स्टार्टिंग में हम लोगों को किसी एनिमल का नाम बोला है, दैट इज गोरिल्ला। और यहाँ पर भी हम लोगों को एक ऐसा कुछ पूछा था एनिमल से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, नो। कंपैरिजन ऑफ बैम्बू नहीं आया, कमर्शियल एप्लीकेशन की बात नहीं हुई है, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे गोरिल्ला एनिमल्स हमें मिल गए हैं, गोरिल्लास, तो उनके बारे में बात हुई है। तो फोर्थ वाला एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल दैट रिलाइज, और यहाँ पर सीधा बोला हुआ है कि कब आते हैं वो, देखो रेनिंग सीजन में आते हैं। फुट हिल्स में, फुट हिल्स क्या होता है? जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे, एंड लोअर स्लोप्स पर, लोअर स्लोप मींस पहाड़ों के नीचे वाले एरियाज जो होते हैं, थोड़े लोअर स्लोप्स होते हैं, वहां पर ग्रेज, ग्रेज मतलब चरने आते हैं, मतलब खाना खाने आते हैं बैम्बूज का। तो इट मींस वो कौन से सीजन में? रेनी सीजन में वो यहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं, इन पे आके रिलाई हो रहे हैं। सो क्या आ गया आंसर इसका? देखो आंसर विल बी ए। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे बोला था यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी। ठीक है जी, मे बी कोई और भी इंफॉर्मेशन इसमें हो सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर द 650 or so that remain in the wild, it's a vital food source, मतलब 650 जो है और सो दैट रिमेन ऑफ द वाइल्ड, इट्स अ वाइटल फूड सोर्स। लोगों का वाइटल मीन्स बहुत बड़ा फूड सोर्स भी है बैम्बू। ऑल्दो दे एट ऑलमोस्ट 150 टाइप of plants as well as various insects and other invertebrates, at this time of year bamboo account for up to 9% of their diet। मतलब और भी जो है इंसेक्ट्स की बात की है, इन्वर्टेब्रेट्स की बात की है, जो है वो 90% जो है उनकी डाइट कहाँ से आती है? बैम्बू से आती है। ठीक है जी। विदाउट इट, सेज एल रेडमोंड, चेयरमैन ऑफ द एप अलायंस, देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वुड बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। मतलब इतना बड़ा बड़ी तौर पर बैम्बू पर डिपेंड होने के बावजूद भी उनकी सर्वाइवल की जो चांसेस है बहुत रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है जी। गोरिल्लाज आरंट द ओनली लोकल कीन ऑन बैम्बू। For the people who live close to this area, it's a valuable and versatile raw material used for building houses and making household items such as mats and baskets। मतलब लोग भी इनको यूज कर रहे हैं mats and basket बनाने के लिए। ठीक है जी। But in the last 100 years or so, resources have come under increasing pressure। मतलब कौन से रिसोर्सेज? बैम्बू जो है, बैम्बू के जो वुड होगी वो रिसोर्सेज। ठीक है जी। और फूड प्रोडक्ट्स जो है वहां से। pressure as population have exploded and large area of bamboo forest have been cleared। देखो क्या बोल रहे हैं? लार्ज एरिया ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट जो है क्लियर हो गया। ठीक है जी। क्लियर टू मेक वे फॉर फार्म्स, वहां पे फार्म्स बना दे हैं, एंड कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। तो लार्ज एरिया को उन्होंने क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। फाइन। तो ये क्या देखो हमें बताया कि इन्होंने किया है, ह्यूमंस ने किया, पॉपुलेशन ने किया, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड हो रही है। एक्सप्लोडेड मींस बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है? लार्ज एरिया को क्लियर कर दिया है, एंड कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल प्लांटेशन के लिए और फार्म्स के लिए। देखो ऐसी कोई बात कही थी इन्होंने यहाँ पे बीच में कि ह्यूमन एक्टिविटीज की कोई बात आई थी, है ना? तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च, नो, ऐसी तो कोई बात नहीं आई है अभी तक। कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट्स, नो। कमर्शियल एप्लीकेशन, नो। ठीक है जी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर दिया, तो लेट्स कट इट। इसको पहले हम एलिमिनेट करते हैं ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डैमेज लार्ज एरिया ऑफ बैम्बू, दिस इज द आंसर। व्हाई? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो गई यहाँ पे देखो, फार्मलैंड के लिए एंड कमर्शियल प्लांटेशन, ये दो चीज हो गई हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। फाइन। जिन्होंने एरिया को डैमेज किया है। तो यहाँ पे एक्सप्लोडेड के बाद में क्या भी बोला था? क्लियर टू, क्लियर मतलब साफ कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है ना? तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? डैमेज कर दिया। तो दैट इज व्हाई ए इज द आंसर। इसका आंसर ए हो गया। क्लियर है जी? चलें आगे।
ओके, लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सेकंड पैरा क्या कह रहा है, सैडली दिस इजंट एन आइसोलेटेड स्टोरी, मतलब सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, अकेली यही बात नहीं है, कहानी नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द रेंजेस ऑफ मेनी बैम्बू स्पीशीज अपीयर टू बी श्रिंकिंग, मतलब रेंजेस मतलब वेराइटी, जो इनकी वेराइटी है, रेंजेस ऑफ मेनी बैम्बू स्पीशीज, जहां पर रेंज जो एरिया है मतलब, ठीक है जी, वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक मीन्स सिकुड़ता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। एंडेंजरिंग द पीपल एंड एनिमल दैट डिपेंड अपॉन देम, मतलब उन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, जो लोग इनके ऊपर डिपेंड है, उनको खतरा है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है जी। But despite bamboo's important, we know surprisingly little about it. हमें थोड़ा ही पता है इसके बारे में. A recent report published by UN Environment Program and International Network for Bamboo and Rattan has revealed just how profound is our ignorance of global बैम्बू रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू कंजर्वेशन। मतलब उन्होंने हमें ये बताया है कि हमारी प्रोफाउंड है, मतलब बहुत हम इग्नोरेंट है, मतलब हम इस चीज को जानते ही नहीं है कि बैम्बू जो रिसोर्स है उसके बारे में, एंड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू कंजर्वेशन, कि इनके कंजर्वेशन के बारे में हमें कुछ ही नहीं पता। फाइन, देयर आर ऑलमोस्ट 1600 recognized species of bamboo, but the report concentrated only on 1200, and so woody variety distinguished by strong stems and clumps that most people associated with its versatile plant. ठीक है जी। Of these, only 38 priority species identified for their commercial value have been the subject of real scientific research। तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमें कुछ डेटा की बात आई है ना। देखो पहले 1600 बोला, फिर 1200 बोला, फिर 38। तो ये क्या किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 1600 स्पीशीज थी, 1200 जो है कॉन्सेंट्रेट किया, और 38 जो है प्रायोरिटी स्पीशीज में। तो ये क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता रहे हैं किस चीज के, जो हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिली है, देखो उसके बारे में। तो देखते हैं ऐसी कोई बात हुई है अभी तक। हाँ जी, बोल रहे हैं द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, अभी तक एग्जिस्टिंग रिसर्च के बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं आई है, ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं कंपैरिजन ऑफ बैम्बू, कंपैरिजन की बात नहीं आई है। कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में भी कोई बात नहीं आई है। फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डन, फिफ्थ वी हैव ऑलरेडी डन। द अप्रोचेस यूज टू स्टडी बैम्बू, यहाँ पे अप्रोच मतलब कौन कौन सी अप्रोच, कौन कौन से स्टेप्स, कैसे कैसे उन्होंने अप्रोच किया है, तो वो बात आ रही है देखो यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं, पहले 1600 की बात आई, फिर 12, मतलब उन्होंने इतनी अप्रोचेस लगाई। ये पहले जो थे बैम्बू के 1600 स्पीशीज को लिया, 1200 पे कॉन्सेंट्रेट, तो दिस इज द अप्रोच। फाइन, तो इसीलिए दैट इज व्हाई बी इज द आंसर हियर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे बोल रहे हैं एंड दिस हैज फोकस मोस्टली ऑन मैटर्स रिलेटेड टू देयर वॉयबिलिटी एज कमोडिटी, कमोडिटी के उसी पे हम लोगों ने इसको डिपेंड किया है। This problem isn't confined to bamboo. Compared to the work carried out on animals, the science of assessing the conservation status of plant is still in its infancy. Infancy क्या होता है, infant क्या होता है, infant होता है बहुत छोटा सा, है ना, छोटे बच्चे को बोलते हैं हम infant। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं compared to research या फिर वर्क कैरिड आउट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर जो वर्क किया है उसके कंपैरेटिवली जो साइंस है वो कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट के बारे में अगर बात करें, तो उनका यहाँ पर क्या है, वर्क बहुत ही इन्फेंसी है। इन्फेंसी मींस लिमिटेड है, ठीक है जी, मतलब स्मॉल, इसको कहते हैं बहुत ही स्मॉल। तो स्मॉल को हम यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है, ऊपर देखो, देखते हैं, सॉरी ऊपर आते हैं, एक मिनट। हाँ जी, स्मॉल, तो इन्फेंसी है। People have only started looking hard at this during the past 10 to 15 years, मतलब पुराने पिछले 10 साल, 10-15 साल से ही उन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। एंड ओनली नाउ आर दे गेटिंग अ हैंडल ऑन हाउ टू गो अबाउट इट सिस्टमेटिकली, मतलब उनको अब पता लगना शुरू हुआ है कि कैसे इसको सिस्टमेटिकली लेना है। आगे बोल रहे हैं डॉक्टर जी कैपोस ने क्या किया, वन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑथर एंड सीनियर एडवाइजर इन द फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन ऑफ यूएनईपी, उन्होंने ये बात की है कि लोगों को अब
अब 10-15 साल से इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और अब उनको पता लगा इसको हैंडल कैसे करना। फाइन जी। तो देखो यहाँ पे क्या बात किया है कि अभी भी इस रिसर्च में बहुत इन्फेंसी है, मतलब बहुत ही ये स्मॉल है। तो देखिए अब यहाँ तक कोई बात हुई है। देखो फर्स्ट वाला है जो हमारा, द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, वही बात है ना, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब स्मॉल, तो ये स्मॉल वाली बात आ गई यहाँ पर। ठीक है जी। तो स्मॉल क्या बोल रहा था कि इन्फेंट्स है, वो इन्फेंसी लेवल पे है, तो दैट इज व्हाई इसका आंसर भी हमारा बी आ गया। क्लियर जी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, सी पैराग्राफ। ठीक है जी। अब देखो बैम्बू की बात फिर कर रहे हैं, कहते हैं बैम्बू इज अ टाइप ऑफ ग्रास एंड इट comes in a wide variety of form, मतलब इसके बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, ranging in height from 30 सेंटीमीटर to more than 30 to 40 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, 30 सेंटीमीटर to 40 मीटर। it is also the world's fastest growing woody plant। ठीक है जी, some species can grow more than a meter in a day। very good, देखो कितना बढ़ जाता है ये। ठीक है जी। bamboos ecological route extended beyond providing food and habitat for animal, मतलब ये और भी कुछ कर रहा है, देखें क्या कर रहा है। Bamboo tend to grow in stands made up of groups of individual plants that grow from root system known as rhizomes। अच्छा जी, ये rhizome से बनता है, जैसे आपने देखा होगा मतलब ये एक जड़ से ग्रो करता है। ठीक है जी, जो हॉरिजॉन्टल सी जड़ होती है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये ग्रुप्स में, मतलब एक रूट में से 3-4 इसकी सूट्स निकलती हैं। ठीक है जी। इट्स extensive rhizome system which ties in the top layer of the soil are crucial in preventing soil erosion। ये soil erosion को prevent करता है। And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics। dynamics क्या होता है? variety, change आना, variety आना। ठीक है जी, मतलब ये बैम्बू जो है, ग्रोइंग एविडेंस मिले हमें बैम्बू के कि फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर को एंड डायनामिक को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी। आगे, बैम्बूज पैटर्न ऑफ मास फ्लॉरिंग एंड मास डेथ लीव्स बिहाइंड लार्ज एरिया ऑफ ड्राई बायोम्स दैट अट्रैक्ट वाइल्ड फायर, मतलब बैम्बू जो है बहुत सारे पत्ते गिराता रहता है, बहुत जल्दी खुद ग्रो करता है, फ्लावरिंग आती है, तो उससे क्या होता है, ड्राई जो लीव्स हैं वो बायोमास के लिए अट्रैक्ट करते हैं, बायोमास एंड वाइल्ड फायर, जंगल में जब आग लगती है तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। when these burn they create patches of open ground within the forest far bigger than would be left by fallen tree। ठीक है जी, मतलब जब ये जल जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायर की वजह से यहाँ पे पैचेस हो जाते हैं, खाली एरियाज हो जाते हैं, पैची एरिया हो जाता है। तो पैचीनेस help to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in canopy। मतलब कुछ जो स्पीशीज है वो ग्रो करती हैं इन पैची एरियाज पर। ठीक है जी। तो इससे क्या पता चला कि जो पैचीनेस है वो किसी चीज में हेल्प करती है। एक हमें यहाँ पे ये मिला, ऊपर बताया था ग्रोथ कितनी कितनी हो जाती है। ठीक है जी। फिर इनके बेनिफिट्स बताए कि ये किस लिए, सॉइल प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो इस पैराग्राफ में मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन मिली है, तो लेट्स चेक कि कोई इंफॉर्मेशन मैच करती है। देखो फर्स्ट तो वी हैव ऑलरेडी डन। सेकंड बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट स्पीशीज। अदर प्लांट स्पीशीज की यहाँ पे बात आई थी, बट वो क्या बोल रहे थे, प्रिजर्वेशन की बात आई थी। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बैम्बू, यहाँ पे हमें कॉमर्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पैसे के बारे में कोई नहीं बताया सी पैराग्राफ में, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहे हैं फोर्थ वी हैव डन, फिफ्थ वी हैव डन, सिक्स्थ वी हैव डन, सेवंथ क्या बोल रहा है, बैम्बू हेल्प द सर्वाइवल ऑफ अ रेंज ऑफ प्लांट। वेरी गुड, देखो यहाँ पे प्लांट स्पीशीज, सर्टेन प्लांट स्पीशीज बोला था कि वो इनको सर्वाइवल में, और यहाँ पे देखो रीजनरेशन, स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन, अर्ली स्टेजेस ऑफ जो रीजनरेशन है वो क्या करता है, प्रिजर्व डाइवर्सिटी, क्योंकि सर्टेन प्लांट स्पीशीज क्या आ गया, रेंज ऑफ प्लांट, तो रेंज ऑफ प्लांट को ये सर्वाइवल में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई सी इज द आंसर। ये वाली हमारी इंफॉर्मेशन इसके साथ में मैच कर गई, सो दैट इज व्हाई सी इज द आंसर। फाइन, चलो वेरी गुड, वी हैव
ऑलरेडी डन 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक कितने रह गए हैं, 1 2 एंड 3। फाइन, देखते हैं अब। नहीं, वी हैव डन 5 क्वेश्चंस, 2 रह गए हैं जी। डी पैराग्राफ में आए, क्या बोल रहा है, कहता है हाउएवर बैम्बूज मोस्ट इमीडिएट सिग्निफिकेंट लाइज इन इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। देखो यहाँ पे पहले इकोनॉमिक वैल्यू बोल दिया, इकोनॉमिक क्या होता है, पैसे से रिलेटेड। और यहाँ पर मेरे पास एक कीवर्ड आया था, मैंने अंडरलाइन किया था, कमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो आगे भी बढ़ते हैं। मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स मीन दैट इट कैन बी यूज इन वेराइटी ऑफ वे, फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग एंड लैमिनेट्स। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैम्बू प्रोडक्ट इज पेपर। तो ये सारे कमर्शियल चीजें हैं जी, देखो। एंड आगे बोल रहे हैं, इंडिया इज मेड फ्रॉम प्रोसेस्ड, sorry, paper produced in India is made from bamboo fiber, and in Brazil इतने हेक्टेयर ऑफ बैम्बू इज ग्रोन फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है जी। ऑफ कोर्स बैम्बूज मेन फंक्शन हैज ऑलवेज बीन डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए होता है, एंड एज लोकली ट्रेडेड कमोडिटी इट वर्थ इतने डॉलर, देखो, बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटाइलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे कितने हमें मनी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है दैट इज कमर्शियल, और कमर्शियल को हम इकोनॉमिक भी बोल देते हैं, तो दैट इज वाई, देखो यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया था, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज, कमर्शियल मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू क्या है, तो इसलिए दैट इज वाई डी इज द आंसर हियर, ठीक है जी। इसलिए इसका आंसर हो गया डी। आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं today more than 1 billion people worldwide live in bamboo houses. Bamboo is often the only readily available raw material for people in many developing countries, says Chris ने कहा ये। A research associated at the Royal Botanic Gardens, bamboo can be harvested from forest area or grown quickly elsewhere and then converted simply without expensive machinery की बात आई है। In this way, it contributes substantially to poverty alleviation and वेल्थ क्रिएशन। पॉवर्टी वैली एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी हटाने के काम आता है, और वेल्थ क्रिएशन, ठीक है जी। तो देखो इससे रिलेटेड हमारे पास अब क्या रह गया है, सिर्फ हमारे पास एक सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन रह गई है, कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट। यहाँ पे इस इतने पैराग्राफ में कहीं पर भी कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं की गई है। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट ई पैराग्राफ में। Next is, given bamboo's value in economic and ecological term, the picture painted by UNEP report is all the more worrying। मतलब ये वरी करने वाली रिपोर्ट इन्होंने हमें दी है। बट कीन हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर कौन होते हैं, आज मीनिंग देखना इसका, हॉर्टिकल्चर क्या होता है और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं, ठीक है जी। विल स्पॉट एन अपेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन हियर, कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है उन्होंने कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें बताई हैं हमें, ठीक है जी, कि इतनी भी वरी करने की जरूरत नहीं है। Those who have followed the recent walk क्या होता है, फैशन, for cultivating walk for cultivating मतलब जिन्होंने अब ये ट्रेंड फॉलो किया है कल्टिवेटिंग का, किस चीज का, exotic species in their garden will point out that if it's isn't kept in check, bamboo can cause real problem। कहते हैं अगर इसको चेक में ना रखा जाए, मतलब इसको कंट्रोल ना किया जाए और इनको गार्डन में लगाया जाए, इन एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक क्या होता है, एक्सोटिक क्या होता है जी, बताइए बताइए। एक्सोटिक होता है वाइल्ड, वाइल्ड स्पीशीज को अगर हम अपने गार्डन्स में लगाएंगे और चेक नहीं रखेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है जी। इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस द पीपल हु लिव विद बैम्बू डोंट परसीव इट एज बीइंग एंडेंजर इन एनी वे। जो लोग इन बैम्बूज के आसपास रहते हैं उनको एंडेंजर नहीं मान रहे हैं, ठीक है जी। कायोप्स कह रहा है इनफैक्ट लॉट ऑफ बैम्बू स्पीशीज आर एक्चुअली वेरी इन्वेसिव। इन्वेसिव क्या होता है, इन्वेसिव होता है जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है जी। मतलब आपने देखा होगा कुछ ग्रास होती है जो रेनी सीजन में बहुत जल्दी आपके गार्डन में फैल जाती है, तो इन द सेम वे बैम्बू जो है वो एक्चुअली वेरी इन्वेसिव है। इफ दे हैव बीन इंट्रोड्यूस, अगर उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाए, अच्छे से उनको उनकी नर्चरिंग करे जाए तो वो बहुत जल्दी फैलते हैं, ठीक है जी। सो व्हाई आर सो मेनी स्पीशीज एंडेंजर्स, देयर आर टू सेपरेट इश्यूज देयर, कह रहे हैं जी। सेज रे ने कहा है,
क्या बताया है इनके बारे कह रहे हैं सम प्लांट्स, देखो प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश बैम्बू सोसाइटी की है ये, सम प्लांट्स आर थ्रेटेंडेड बिकॉज दे कांट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। क्यों? क्योंकि कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते अपने हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? जिस एरिया में कोई चीज रहती है, पनपती है, जो जिन एरिया उनका एनवायरमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम हैबिटेट। ठीक है जी, हैबिटेट। एंड आरंट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर देयर, aren't strong enough or there aren't enough of them, मतलब वो इतने नहीं है perhaps। ठीक है जी, but bamboo can take care of itself, वो अपनी help खुद कर सकता है, take care कर सकता है। it is strong enough to survive if left alone, मतलब इसको अगर खाली भी छोड़ दिया जाए, इसकी कोई टेक केयर ना की जाए, तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है जी। what is under threat is its habitat, कहते हैं उसका हैबिटेट है, जो मतलब उसका वातावरण है, उसका जो एरिया है, वो थ्रेट के अंडर है। ठीक है जी, बैम्बू थ्रेट के अंडर नहीं है। इट इज अ फिजिकल डिस्टर्बेंस दैट इज द थ्रेट टू बैम्बू। फाइन, उसके एनवायरमेंट की थ्रेट है उसको। बैम्बू को थ्रेट किसकी है? अपने एनवायरमेंट की। बैम्बू खुद थ्रेट नहीं है, मतलब बैम्बू खुद खतरे के अंदर नहीं है, बैम्बू का हैबिटेट खतरे के अंदर है। व्हेन फॉरेस्ट गोज इट इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। ठीक है जी, अगर जंगल खत्म हो गए, जंगलों को साफ करके कुछ और बना दिया, तो जंगल खत्म हो गए, देन it become difficult for bamboo to survive। ठीक है जी। there isn't any where for forest plants such as bamboo to grow if you create a cattle pasture। अगर आप cattle pasture, अपने cattles के लिए pasture, अपने चारागाह बना देंगे उनके लिए, तो ये plants कहीं grow नहीं कर पाएगा। so that is why bamboo को क्या threat है? अपने हैबिटेट की थ्रेट है। ठीक है जी, बैम्बू हमारे लिए थ्रेट नहीं है, बैम्बू खुद खतरे के अंडर नहीं है। बैम्बू का एरिया ऑफ सर्वाइवल, एरिया ऑफ लिविंग इज अंडर थ्रेट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पे प्लांट्स की कंपैरिजन किया है। क्या किया है? देखो यहाँ पे बोला था कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, है ना। सम प्लांट्स आर थ्रेटेंडेड बिकॉज दे कांट सरवाइव इन द हैबिटेट। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की बात की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर बैम्बू के बारे में बताया है कि वो अपनी टेक केयर खुद कर लेता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या बताया है? ये डिफरेंस बताया है। तो डिफरेंस को हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे? कंपैरेटिव स्टडी, है ना। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले पे हमारे पास में एक सेकंड ही इंफॉर्मेशन रह गई है ना, कंपैरिजन ऑफ बैम्बू विद अदर प्लांट स्पीशीज। यहाँ पे अदर प्लांट स्पीशीज यहाँ पे बोला था ना, सम प्लांट्स, तो सम प्लांट क्या हो गए? अदर स्पीशीज, और यहाँ पे बैम्बू की बात आई। दैट इज व्हाई ई इज द आंसर हियर। ठीक है जी। सो देखिए अब हमारे सारे मैचिंग इंफॉर्मेशन मैच हो चुके हैं, एंड आर वन पैराग्राफ इज लेफ्ट एफ। तो अगर हमारा एफ लेफ्ट है, इट मीन्स हमारे सारे इंफॉर्मेशन पहले ही आ चुके हैं, सो मीन्स इस पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइन। सो इन दिस वे प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस मैचिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपके लिए काफी यूजफुल होगी। आई होप इस रीडिंग को करने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैचिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो अस, एंड और भी हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे जो आपके बैंड स्कोर अचीव करने में आपको हेल्प होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।